हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो ये सोच के स्किप करने वाले हैं कि मैं तो लॉ बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मुझे इस वीडियो का क्या काम, तो आप नेचर का तो पार्ट है ना, आप इस पृथ्वी का तो पार्ट है ना, तो आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स तो जानने ही चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल का मीन्स होता है प्राकृतिक, जस्टिस का मीन्स होता है न्याय। प्राकृतिक न्याय के नियम क्या हैं जो एक सिविलाइज्ड नेशन में फॉलो होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है। तो नेचुरल जस्टिस एक तरीके से हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की समझ को ही हम लोग नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक रोमन लॉ का प्रिंसिपल है जो कि जस्ट नेचुरल की बात करता है। और ये कुछ टाइप के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिविलाइज्ड नेशंस में या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होते हैं। और ये कोडिफाइड नहीं है, इन पे कोई अलग से लॉ नहीं है, ये केवल बेसिक कॉमन सेंस पे बेस्ड है या तो मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताऊं तो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के। पहला होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, दूसरा होता है रूल अगेंस्ट बायसनेस एंड तीसरा होता है रीजन्ड डिसीजन। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे और अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पॉलिश करेंगे। पहला जो रूल है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, वो एक मैक्सिम पे बेस्ड है जो मैक्सिम कहती है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका क्या मतलब है कि दोनों साइड्स को जज सुनेगा या जो भी अथॉरिटी है वो दोनों पार्टीज की बात सुन के तब एक फेयर डिसीजन पे पहुंचेगी। और दोनों पार्टीज की बात सुनने का ये मतलब नहीं है कि बस सामने उस पार्टी को खड़ा कर दिया और सुन लिया। अब सामने जो पार्टी है उसको लॉ की अच्छी जानकारी है या नहीं वो तो नहीं पता। इसका ये अधिकार है कि फेयरली उनको चांस देने के लिए, कि उनको दोनों पार्टीज की बात सुनने के लिए ये जरूरी है कि उनको कुछ अधिकार दिए जाएं। कि मान लीजिए अगर कोर्ट में उसको प्रेजेंट होना है किसी दिन, तो उसको प्रॉपर नोटिस दी जाए कि इस दिन तुमको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। और उसको लॉ की जानकारी तो है नहीं, लेकिन केस को एक फेयर ढंग से जीतने के लिए और उसको जीतने का प्रॉपर चांस देने के लिए, अगर उसके पास एडवोकेट नहीं है तो उसको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एडवोकेट दिया जाए, चाहे पैसे लेके चाहे फ्री लीगल एड दी जाए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस दिया जाए। तो ये सब बेसिक रूल्स होते हैं जो फेयर हियरिंग को प्रमोट करते हैं। और ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होते हैं इंडिया में या कोई सिविलाइज्ड नेशन है वहां पे। दूसरा फिर रूल आता है रूल अगेंस्ट बायसनेस। बायसनेस का अगर हम लोग हिंदी में मतलब जाने तो इसका मतलब है कि हम एक की तरफ हम थोड़ा सा पार्शियल हो गए हैं। अगर जज ही पार्शियल हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसका क्या मतलब है, जो नीचे रूल अगेंस्ट बायसनेस के नीचे ये लेटिन मैक्सिम लिखी हुई है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब है कि नो जज कैन बी नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। कि कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। अगर वो अपने से रिलेटेड केस में जज हो जाएगा तब तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्शियलिटी करेगा। और पार्शियलिटी कई बेसिस पे हो सकती है, जैसे कि पर्सनल बायस हो सकता है उसका। पर्सनल बायस मतलब अगर मैं जज हूँ, अब मेरे पापा या मम्मी या कोई मेरे चाचा चाची केस लड़ने आएंगे, वो होंगे सामने पार्टीज में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सामने वाली पार्टी की जगह अपने मम्मी पापा की तरफ इंक्लाइंड हो जाऊंगी ना। तो पार्शियलिटी वहां पे नेचुरली आ जाएगी। तो एक ऐसे केस में जहां पे मेरा पर्सनल बायस है वहां पे मैं जज नहीं हो सकती हूँ। फिर आता है पेक्यूनरी बायस। मान लीजिए किसी केस में मेरे को पैसे का इंटरेस्ट है, सामने वाली पार्टी मुझे कुछ पेक्यूनरी या मनी रिलेटेड इंटरेस्ट दे रही है, तो अगर किसी केस में मेरा पेक्यूनरी बायस है तभी भी मैं वहां पे जज नहीं हो सकती हूँ। तीसरा है अगर सब्जेक्ट मैटर बायस है। मान लीजिए कोई जमीन का केस चल रहा है, एक साइड में है मेरे पापा के हिस्से में जमीन आने वाली है अगर वो जीत गए, तो दूसरी साइड में है मेरे चाचा के हिस्से में जमीन जाने वाली है। तो अगर मेरे पापा के हिस्से में आएगी तो मेरे को भी तो मिलेगी ना वो जमीन। तो वहां पे सब्जेक्ट मैटर में मेरा इंटरेस्ट है। तो अगर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड भी कोई बायस है तभी भी मैं उस केस में जज नहीं हो सकती हूँ। फिर तीसरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि जो जजेस हैं या जो अथॉरिटीज हैं वो जो डिसीजन देंगे वो एक रीजन्ड डिसीजन होना चाहिए। मतलब उसको स्पीकिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं।
रीजन डिसीजन का मतलब है कि आप जो भी डिसीजन दे रहे हो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। वो ऐसे हवा हवाई नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और सामने वाला मान ले। आपको पूरा बैकअप लेके, एक लीगल बैकअप लेके चलना है, और आपको जजमेंट देते टाइम वहां पे रीजन लिखना है कि मैं इस लीगल रूल को मानते हुए या इस लीगल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, इस लॉ को मानते हुए ये डिसीजन दे रहा हूँ, और इन सब रीजंस की वजह से मैं इस जजमेंट पे पहुंचा हूँ। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के। आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स तो सबको ही पता होने चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लॉ फील्ड से हो कि नहीं हो। एंड अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट यूजफुल लग रहा है, then don't forget to subscribe to my YouTube channel, and you can, if you want, then you can also check out my Instagram page. And प्लीज़ 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 सपोर्ट ज़रूर करा करिए, क्योंकि पढ़ाई के बीच में से टाइम निकाल के वीडियो बनाना, इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन मुझे अपने चैनल का कॉज बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो कॉमन मैन है उनको लॉ के बारे में बताती हूँ, उनको जानकार बनाती हूँ कि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता रहे, और कोई ऐसा इंसान जिसको लॉ की जानकारी है वो उनको बेवकूफ़ ना बना सके कभी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।